आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, आपको अंदाजा है कि हमारे इस भगवानपुर में, मैं किसी और थाने की बात नहीं करूंगा, सिर्फ अपने भगवानपुर, क्योंकि मैं भगवानपुर का बाशिंदा हूं, मैंने देखा कि हर क्लब वाला एक एक इलाका में, एक एक मोहल्ला में, एक एक बस्ती में 2-4 क्लब हैं और हर क्लब वाला चाहता है क्रिकेट का तमाशा किया जाए, फुटबॉल का तमाशा किया जाए। हर क्लब वाला चाहते हैं हमारे यहाँ सेलिब्रिटी आए, हमारे यहाँ हीरोइन आए, हीरो आए और एमएलए एमपी आए। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इसी बहाने से लोगों से चंदा करते हैं, हाथ फैलाकर मांगते हैं, उसके बाद इन सारे रुपयों को, इन सारे करोड़ों करोड़ रुपयों को इन बहा यानी एक गंदी नाली में बहा देते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन हिसाब नहीं लेगा? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, आज ही का वाकया है, कश्मीर से एक आदमी आए हैं, उनके साथ उनकी 2 बेटी है, एक बेटा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, कल क़यामत के दिन वो माएँ, वो बहनें अगर क़यामत में खड़ी हो जाएं और कहे कि अल्लाह अल्लाह, हम लोग नंगे पैर जाकर घर घर की ठोकरें खाते रहे, हमारी औलाद मांगती रही, हम बेरोजगार रहे, 2-2 नवाले के लिए हम दर दर के मोहताज हुए, लेकिन इन मुसलमानों ने करोड़ों रुपया खेल तमाशों के नाम पर उड़ा दिया है। रब्बा, इनको सख्त से सख्त सजा देना। याद रखिए मेरे दोस्तों, क्या जवाब होगा मेरे पास? हमारी माए बहनें बेटियां जब मांगने के लिए सर पर टोपी, सर पर कपड़े नहीं है, आधे बदन पर कपड़े, आधा बदन नंगा, पैरों पर चप्पल नहीं, तपती हुई रेत के अंदर जब माए बहनें दर की दर ठोकरें खाती है, भीख मांगती है, मेरे दोस्त बुजुर्गों, क्या मुसलमानों बताओ गैरत नहीं जागती है? हम चंदा करते हैं, हाथ फैलाते हैं, भीख मांगते हैं और गुनाह के कामों में खर्च करते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, कब तक चलेगा ये मौसम? याद रखिए, जब से अल्लाह ने हमें पैदा किया, मौत उसके पीछे रख दिया है। मौत तो आकर रहेगी, 60 हो, 70 साल हो, 100 साल हो, 1 करोड़ साल हो, जिंदा रहने के बाद फिर मौत आएगी। रब ताला के सामने खड़ा होना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास हिसाब देना है। जवानी मैंने तुम्हें दी थी, कहां खर्च की है? तुमने दौलत ली थी, दौलत कहां खर्च की है? मेरे दोस्त बुजुर्गों, इन सारे सवालों का जवाब के लिए हमें आज से तैयार होना है। और मौत को भुलाकर हम लोग ये सोचते हैं कि कभी मौत नहीं आएगी, हम यूं ही जिंदा रहेंगे, सदा जिंदा रहेंगे, खुशहाल जिंदा रहेंगे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ना 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 ना, जब हम पैदा हुए थे चलने के काबिल नहीं थे, बात करने के काबिल नहीं थे, और मेरे दोस्त बुजुर्गों हमें भूख भी लगती थी तो हम कह नहीं सकते थे, इतने मजबूर थे। उस मजबूरी के दौर को खत्म किया, हम जवान हुए, फिर बूढ़ा होंगे, एक दिन आएगा दुनिया छोड़कर हम जाएंगे। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं यही कहना चाहता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो जिंदगी बख्शी है, इसकी कदर करो मेरे दोस्तों, इसकी कदर करो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे अक्लमंद इंसान वो है जो मौत से पहले मौत की तैयारी करे। और आजकल की बात, 10 मिनट मेरे पास वक्त बचे हैं, मैं ज्यादा मुख्तसर लंबी तकरीर करना नहीं चाहता, बस मुख्तसर सी बात यह है कि मौत की तैयारी क्या है। मौत की तैयारी में जहां नमाज पढ़ना है, मौत की तैयारी में जहां अपनी दौलत को अच्छे कामों में खर्च करना है, मौत की तैयारी में जहां यह बात है कि गरीब यतीम मिस्कीनों की मदद करो, जो भूखे हैं उनको खिलाओ, जो नंगे हैं उनको कपड़े पहनाओ, जो प्यासे हैं उनको पिलाओ, जो कर्जदार हैं उनके कर्ज को मिटाओ। मेरे दोस्त बुजुर्गों, साथ साथ मैं ये बात कहना चाहूंगा कि आजकल ये जो नारा चल रहा है कि मुसलमानों की बर्बादी का वक्त आ चुका है, इसलिए जिम्मेदार मुसलमान है। अगर मुसलमानों पर मुसीबत आ रही है, खुद मुसलमान जिम्मेदार है। क्यों? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा गए और कुरान करीम शाहिद है, कुरान करीम कहते हैं वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि जब भी तुम पर कोई मुसीबत आती है तो समझ लेना चाहिए कि हमारी काली करतूत की वजह से आ रही है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इन सारी खराबियों को दूर करने का एक ही रास्ता है, अपनी औलाद को दीनी तालीम दो, अपनी औलाद को सही तालीम दो। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि औलाद अगर सही तालीम पा जाएगी, औलाद को अगर सही तालीम मिल जाएगी, इंशाअल्लाह समाज से बुराई खत्म होगी, लोग एक दूसरे की कदर करेंगे, लोग एक दूसरे का एहतराम करेंगे, बड़े छोटों पर शफकत और छोटे बड़ों की इज्जत करेंगे। लेकिन मेरे दोस्त बुजुर्गों, जब भी मुनज़्ज़म मकतब की बात आती है, मकतब की बात आती है, मदारिस की बात आती है, दीनी तालीम की बात आती है, लोग पीछे हट जाते हैं। और आज हाल क्या है? मस्जिद का मुतवल्ली वही है जिसकी नस्लों में कोई आलिम दीन नहीं है, मदारिस का जिम्मेदार वो है जिनकी 10 नस्लों में कोई आलिम दीन नहीं बना है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इस
इस तरह कभी जिंदा दिन नहीं रह सकता। मदारिस का जिम्मेदार वही हो जिनके घर में कोई आलिम दीन हो, जिम्मेदार वो हो जिनके घर में कोई आलिम दीन हो, तब जाकर वो आलिम की कदर करेगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, और मैं अवाम उन्नास से कहता हूं कि ये जो घर घर में दीनी मकतब और दीनियात मुनज़्ज़म मकतब कायम हुआ है, इसमें अपनी औलाद को भेजो, कुरान करीम की तालीम दीजिए, ताकि क्या हो, आपकी वफात के बाद, मौत के बाद कम से कम इसाले सवाब करने वाला हो, आपको सवाब भेजने वाला कोई दुनिया में तो होना चाहिए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, और साथ साथ जो लोग अपने बच्चों को आलिम दीन नहीं बना सकते, मौलाना नहीं बना सकते, उनसे मेरी गुजारिश है कि खुदा के वास्ते इन गलत कामों में रुपया खर्च ना करके इन मदारिस के तलबा पर खर्च कीजिए, इंशाअल्लाह आपका फायदा होगा। एक मुख्तसर वाक़या सुनाकर अपनी बात खत्म करूंगा। बांग्लादेश में एक आलिम दीन था, एक मौलाना साहब थे और मस्जिद के इमाम भी थे। तनख्वाह क्या थी? 2,500 तनख्वाह। उनका एक छोटा मासूम सा बच्चा 12 और 13 साल का लड़का था, बहुत हसीन था, खूबसूरत था, हाफिज कुरान था। जब वो कुरान तिलावत करता था ऐसा महसूस होता था कि गोया कुरान करीम अभी उतर रहा है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अचानक उस बच्चे को एक बीमारी लग गई। बीमारी की वजह से उसका बाप बड़ा परेशान हुआ, बच्चे का इलाज कैसे कराए, घर में इतने पैसे नहीं है। तो डॉक्टरों से मशवरा किया गया। डॉक्टरों ने कहा कि जल्द से जल्द इसका ऑपरेशन कर देना चाहिए, वरना ये बच्चा जिंदा नहीं रह सकता। बाप मजबूर था, क्या करता बेचारा, कुछ ऐसा किया कि एक नर्सिंग होम में जाकर कहा कि डॉक्टर साहब आप मेरे बच्चे का ऑपरेशन कीजिए, पैसे का इंतजाम मैं करता हूँ। वहाँ उधर ऑपरेशन चल रहा है। मौलाना साहब इधर घर आए, बीबी से कहा जो कुछ है हाजिर करो। क्या है घर में, क्या रखा है? अरे जो सोना चांदी जरो जवाहिरात है सब कुछ लाओ। बीबी एक एक पाई घर का तलाश करके लाकर उसके सामने रख दिया। उनको बेचा तो कीमत बनी सिर्फ 25,000 लेकर बच्चे के वालिद और बच्चे के उस्ताद दोनों नर्सिंग होम पहुंचे। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका था, बच्चे को होश भी आ गया था। डॉक्टर आकर कहने लगा अब आप अपने बच्चे से मिल सकते हो। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इमाम साहब खड़ा होकर डॉक्टर का चेहरा देख रहा है और सोच रहा है अब पैसे की बात होगी, मैं जब कहूंगा मेरे पास देने को पैसे नहीं है, अब ये मुझे गाली देगा, मुझे धक्के मारेगा, मेरी बेइज्जती करेगा, मैं इतनी बेइज्जती किस तरह बर्दाश्त करूंगा। ये सोचकर उनकी आंखें डबडबा गई। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, डॉक्टर ने कहा क्या आप पैसे का इंतजाम कर चुके? कहा जी, बात क्या है कि आपका पैसा, आपका फीस कितना है? वो कहने लगा 3,80,000 रुपया। इमाम साहब फौरन रो पड़े और कहा कि हजरत मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बात यह है कि मैंने सिर्फ 25,000 का इंतजाम किया है और मैं आपको बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ कि मेरा ये बच्चा हाफिज कुरान है, कुछ महीनों के बाद सऊदी अरब जाएगा इम्तिहान के लिए। पूरा बांग्लादेश से मेरा ही बेटा सिलेक्टेड हुआ है। अब वहां जाकर जो इनाम लाएगा उस इनाम से मैं आपको आपका पाई तक चुका दूंगा। डॉक्टर साहब हैरान हो गए कि इतना मासूम बच्चा, ये हाफिज कुरान है। उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर हबीबुल्लाह। वो कहने लगे हाँ मेरा ये मासूम बच्चा हाफिज कुरान है और बेहतरीन कुरान पढ़ता है। कहा चलो बच्चे के पास। डॉक्टर गए, उस्ताद भी साथ है और बच्चे का बाप भी है। हाफिज कुरान के बाप के सामने उस बच्चे को उठाया गया कि बेटा मैंने सुना है तू हाफिज कुरान है, क्या तू सचमुच हाफिज कुरान है? बच्चे ने सर हिलाकर कहा हाँ मैं हाफिज कुरान हूँ। कहा बेटा जरा अपनी मासूम जुबान से सूरह फातिहा तो सुना दे। कहा मैं जानता हूँ कि तुम्हें तकलीफ होगी, इस वक्त तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, लेकिन मेरा दिल बड़ा बेचैन है, मैं तुम्हारी जुबान से एक सूरह फातिहा सुनना चाहता हूँ, तुम सुना दो। बच्चे लड़खड़ाती हुई जुबान से जब सूरह फातिहा पढ़ी, डॉक्टर रोने लगे, माँ और उसका उस्ताद रोने लगा और उनके वालिद मोहतरम भी रोने लगे। उसके बाद मासूम बच्चे के बाप भी जब रो कर बिल्कुल बेजार, बिल्कुल बहुत ज्यादा रोने लगे, ज़ारो कतार रोने लगे। उस वक्त डॉक्टर ने कहा कि बेटे तुम्हें मालूम है कि एक हाफिज कुरान का मकाम क्या है, उसका मर्तबा क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए क्या क्या इनाम रखा है? कहा मैं जानता हूँ कि
कि हाफिज कुरान को क़यामत के दिन कहा जाएगा कि जा ऐसे 10 जहन्नमियों को उठा कर लाओ जिनके जहन्नम में जाने का अल्लाह की तरफ से फैसला हो चुका है, ऐसे जहन्नमियों को तुम्हारी सिफारिश से मैं जन्नत दूंगा। हजरत डॉक्टर साहब डॉक्टर हबीबुल्लाह कहने लगे, बेटा तुम्हें जानते हो तुम्हारे ऑपरेशन मैंने किया है और तुम्हारा बाप इसका फीस अदा नहीं कर पाया है, लेकिन तुमसे एक वादा लेना चाहता हूं, अगर तुम वो वादा कर लो दुनिया में तुम्हारी बाप की रुसवाई बच जाएगी, बेइज्जती बच जाएगी और तुम्हारे बाप को एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। वादा क्या है कि तुम वादा करो कि क़यामत का जब मैदान होगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे कहेगा, ऐ हाफिज कुरान जाओ 10 जहन्नमियों को चुनो जिनको मैं जन्नत दूंगा तुम्हारी सिफारिश से। ऐ हाफिज कुरान बताओ क्या तुम उन 10 आदमियों में डॉक्टर हबीबुल्लाह का नाम रख सकते हो? मासूम बच्चा रोने लगा और कहने लगा, मैं अपने उस्ताद को, अपने वालिद मोहतरम को और अपने खुदा को गवाह बनाकर कहता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर ये मकाम मुझे बख्शा तो मैं खुदा को गवाह बनाकर कहता हूं कि 10 आदमियों में सरे फहरिस्त टॉप लिस्ट में मैं आपका नाम रखूंगा और आप अगर जहन्नम में जाने का नारे तकबीर, उलामाए हक उलामाए देवबंद, उलामाए हक उलामाए देवबंद, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, आप गलत फहमी में ना रहें, ये मेरी तकरीर के लिए नारा नहीं बल्कि हजरत की आमद की वजह से नारा है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, चेहरे के अंदर कितना नूर है देखिए। ऐसे उलमाए दीन हैं जिनका चेहरा देखना ये भी इबादत है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, हदीस पाक उठाकर आप देख लीजिएगा, कहीं ऐसा नहीं है कि कोई अगर प्राइम मिनिस्टर को देख ले इतना सवाब है, कोई अगर MLA को देख ले इतना सवाब है, कोई अगर MP से बात कर ले इतना सवाब है। ना ना ना, कुरान करीम हदीस पाक गवाही देती है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो कोई आलिम दीन का चेहरा देखता है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं गोया कि वो मेरा चेहरा देखता है। जो कोई आलिम दीन से मुसाफा करता है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं गोया कि उसने मेरे साथ मुसाफा किया। तो बात दरअसल ये है, मैं यही कहना चाहता हूं कि डॉक्टर हबीबुल्लाह के सामने उस मासूम बच्चे ने वादा किया कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे ये मौका अता फरमाया, अब इंशाअल्लाह 10 आदमियों में मैं आपका नाम सबसे पहले रखूंगा। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, डॉक्टर ने कहा, मैं भी खुदा को हाजिर नाजिर समझकर मैं भी तुम्हारे वालिद के सामने और तुम्हारे उस्ताद के सामने, तुम्हारे सामने ये वादा करता हूं कि तुम्हारा ऑपरेशन मैंने मुफ्त में और फ्री में कर दिया है। इसके बदले मुझे दुनिया की एक भी रित्ती बराबर कोई चीज नहीं चाहिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, मैं पूछना चाहता हूं कि आज दौलत का अंबार लगा हुआ है, लेकिन दौलत कहां खर्च की जा रही है? याद रखिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये मासूम बच्चे जब रात को उठकर कुरान करीम पढ़ते हैं, अगर अल्लाह ताला का अज़ाब भी आने वाला होता है, इनकी आवाज की वजह से, तिलावत की वजह से आसमान से फैसला होता है, अज़ाब को वापस ले लो। मेरे दोस्त बुजुर्गों, यही वो मासूम छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिनकी दुआ की बरकत से आपको मालूम है जब लोग डॉक्टर ही फेल हो जाते हैं, बेंगलोर फेल और तरह तरह के बड़े बड़े डॉक्टर, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम फेल, उसके बाद आकर कहते हैं कि खत्म यूनुस करा दो, दुआ करा दो। ये मासूम बच्चों की दुआ रंग लाती है, हजारों लोग जिंदगी पा जाते हैं, हजारों लोग अपनी मुसीबतों से छुटकारा पा जाते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, और फिर हमें मरकर जाना कहाँ है? उसी खुदा के पास तो जाना है, उसी खुदा के पास जाकर जवाब देना है। याद रखिए मेरे दोस्तों, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हर चीज फना होगी, हर चीज खत्म होगी सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात के। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए जब से हम पैदा हुए मौत हमारे पीछे है। मौत ना बच्चा देखती है, ना बुढ़ापा देखती है, ना जवान देखती है, ना दौलतमंद देखती है, ना अमीर देखती है, ना गरीब देखती है। इज़ा जाअ अजलहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। बल्कि जब मौत आती है, ना एक लम्हा पीछे आती है, ना एक लम्हा आगे आती है, बल्कि मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मौत वक्त मुकर्रर पर आ जाती है और किसी की भी जान ले सकती है। याद रखिए, लोग धनाधन मर रहे हैं एक्सीडेंट की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से और तरह तरह की बीमारियों से मर रहे हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मौत को ना भूलिए, मौत को ना भूलिए, मौत को ना भूलिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात पर भरोसा कीजिए, इंशाअल्लाह वो भूखा नहीं रखेगा, वो हमारी देखरेख करेगा कि नहीं इंशाअल्लाह। आप लोगों को यकीन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इन बातों पर मुकम्मल अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।